हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टजीगो। मेरा नाम है तासीन अंसारी। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं सॉइल एज ए रिसोर्स के बारे में। सॉइल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट renewable resource. It's the medium of the plant growth and support the different type of the living organisms on the earth. ये हमारे प्लांट्स वगैरह को सपोर्ट करते हैं। ये हमारे लिविंग थिंग्स को एक न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से वो आगे चल के बढ़ता है, डेवलप करता है, ग्रो करता है। द सॉइल इज़ द लिविंग सिस्टम। इट टेक्स अ मिलियन ऑफ द ईयर टू फॉर्म द सॉइल अप टू अ फ्यू सेंटीमीटर इन डेप्थ। काफ़ी समय के बाद, मिलियन ईयर्स के बाद, ये कुछ सेंटीमीटर के डेप्थ तक ये सॉइल फॉर्मेशन करते हैं। रिलीफ्स, पेरेंट रॉक और द बेड रॉक, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड अदर फॉर्म ऑफ द लाइफ एंड टाइम आर द इम्पोर्टेंट फैक्टर इन द फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल्स। तो फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, जैसे कि सॉइल का बनना, ये बहुत सी चीज़ों पे डिपेंड करता है। जैसे कि क्लाइमेट कंडीशंस हो गए, वेजिटेशंस हो गए, और किस तरीके से ये अपना एक लेयर तैयार कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसके बारे में स्टडी करते हैं। वेरियस फोर्सेस ऑफ द नेचर सच एज टेम्परेचर, एक्शन, रनिंग वाटर, विंड एंड द ग्लेशियर्स, एक्टिविटी ऑफ द डिकम्पोजर etc। तो बहुत डिफरेंट तरीके के जो नेचर के फोर्सेस होते हैं, इसके वजह से ये सॉइल का फॉर्मेशन जो होता है ये होता है, और फिर इसका डिकम्पोजिंग भी होता है। तो उस पर हम लोग अभी बात करेंगे आगे। तब तक के लिए यहाँ पे कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल्स, केमिकल एंड ऑर्गेनिक चेंजेस विच टेक प्लेस इन द soil are equally important. Soil also consists of the organic यानी ह्यूमस एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल दोनों चीज़ का मिक्सचर है सॉइल रिसोर्सेस में। तो आगे बढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे ये डायग्राम को थोड़ा समझ लेते हैं। तो ये यहाँ पे लेयर्स ऑफ सॉइल यहाँ पे दिया हुआ है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है सॉइल का प्रोफाइल, किस तरीके से सॉइल का प्रोफाइल तैयार होता है। तो सबसे पहले जो टॉप पे है, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, टॉप सॉइल से ये स्टार्ट होता है, जो कि सॉइल का ये सब लेयर्स हैं। तो टॉप सॉइल, द अपर सॉइल इसको बोलते हैं। और फिर आता है सेकंड नंबर पर सब सॉइल, जिसको हम लोग वेदर्ड रॉक, सैंड एंड सिल्ट क्ले भी बोलते हैं। ये सेकंड लेयर में हम लोगों को मिलता है। थर्ड स्टेप में यहाँ पे सब स्ट्रेटम, वेदर्ड पेरेंट रॉक मटेरियल, ये हमारे पोर्शंस हैं जो कि थर्ड लेयर में मिलते हैं। और जो लास्ट में यहाँ पे जो आता है, ये है अनवेदर्ड पेरेंट बेडरॉक। इनको वेदर्ड कंडीशन की वजह से इसमें खास कुछ चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं, ये जैसे हैं वैसे रहते हैं। कुछ फॉर्मेशंस इसमें भी कुछ चेंजेस होते होंगे, वो काफ़ी लंबे समय के लिए होते हैं। तो ये था हमारा लेयर ऑफ सॉइल, किस तरीके से बटा हुआ है हमारे। तो आगे बढ़ते हैं। On the basis of factor responsible for the soil formation, color, thickness, texture, age, chemical and physical property, the soil of the India are classified into different types। तो ये उनके कलर के बेस पे, थिकनेस के बेस पे, टेक्सचर, एज, केमिकल, फिजिकल प्रॉपर्टी, ये सॉइल्स वगैरह क्लासिफाइड हैं। और हम लोग उसके अकॉर्डिंग, हम लोग क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम लोग समझते हैं कि किस टाइप का सॉइल है और किस टाइप की इसमें कोई भी कल्टीवेशन हम लोग कर सकते हैं, किस तरीके की खेती कर सकते हैं, क्या चीज़ यहाँ पे हम लोग उगा सकते हैं, क्या चीज़ किस तरीके से इस रिसोर्स का हम प्रॉपर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आगे आता है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल में। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल में, इंडिया हैज़ द varied relief feature, landform, climate, realms and the vegetation type. These have the contributed in the development of various types of the soils। तो हमारे पास डिफरेंट तरीके के वेजिटेशंस है, क्लाइमेट रियल्म्स है, यानी क्लाइमेटिक कंडीशंस यहाँ पे बहुत तेज़ी से बदलते रहते हैं। हमारे इंडिया कैसा है, तो यहाँ पे डिफरेंट तरीके के सॉइल्स भी देखने को मिलते हैं। तो जो नंबर फर्स्ट पे आता है, ये आता है हमारे पास एलुवियल सॉइल। ऐसे सॉइल जो फॉर्म होता है, वो एक तो एलुवियल सॉइल हमारा हो गया यहाँ पे, और दूसरा जो है ब्लैक सॉइल हुआ, और थर्ड वन हम लोगों को यहाँ पे रेड एंड येलो सॉइल आप देख सकते हैं, रेड एंड येलो सॉइल। और उसके बाद फिर आता है लैटराइट सॉइल, एंड देन उसके बाद यहाँ पे एक और भी बचता है एरिड सॉइल। एक और आता है यहाँ पे जो कि फॉरेस्ट सॉइल है। तो इतने तरीके के सॉइल्स होते हैं जो कि अभी हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। आखिर ये सब चीज़ में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं इन सब सॉइल्स में, तो हम लोग वन बाय वन इस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं।
तो एलुवियल सॉइल, दिस द मोस्ट वाइडली स्प्रेड एंड इंपॉर्टेंट सॉइल, इन फैक्ट द इंटायर नॉर्दर्न प्लेन आर मेड ऑफ द एलुवियल सॉइल। जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन है, जैसे कि झारखंड हो गया और इधर बिहार हो गया, यूपी हो गया, ये सब नॉर्दर्न प्लेन है, इसमें सबसे ज़्यादा हम लोगों को एलुवियल सॉइल देखने को मिलता है। और these have been the deposited by the three important Himalayan river system, the Indus, the Ganga and the Brahmaputra। तो जो हिमालय से जो रिवर निकलती है उसके वजह से हम लोगों को ये सब सॉइल का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। These soils also extend in the Rajasthan, Gujarat through a narrow corridor। तो एक मतलब एक नैरो कॉरिडोर मतलब हुआ एक छोटी सी गली टाइप पे हम कह सकते हैं, जिसके थ्रू पानी का वहाँ पे बहाव निकला हो और वहाँ से सॉइल के जो सिल्स है या फिर उनके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है वो वहाँ पे जाके सबमिट होने लगे, वहाँ पे जमा हो गए इकट्ठे और फिर जाके वो सॉइल फॉर्म की। दिस सॉइल ऑल्सो एक्सटेंड in the Rajasthan, Gujarat through narrow corridor, ये हो गया। Alluvial soil is the also found in the eastern coastal plain, particularly in the delta of Mahanadi, Godavari, Krishna and Kaveri। तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है हमारे पास, जो कि हो गया महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, ये हमारे ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में लाई करते हैं। तो वहाँ भी हम लोगों को ये एलुवियल सॉइल देखने को मिलता है। अब एलुवियल सॉइल देखने में कैसा होता है, तो यहाँ पे आप पिक्चर से समझ सकते हैं कि किस तरीके का होता है, जिसमें हम लोग खेती करते हैं। बेसिकली मैं तो झारखंड से बिलोंग करता हूँ, तो ये जो सॉइल है हम लोगों को काफ़ी देखने को मिलता है और इसी में खेती होती है एक्चुअली। आगे बढ़ते हैं। Alluvial soil consists of the various properties of the land, silt and clay। तो एक एलुवियल सॉइल में बहुत ही डिफरेंट तरीके के सॉइल्स होते हैं, ठीक है, जिसमें कि हम लोगों को ये सिल्ट देखने को मिलते हैं, क्ले देखने को मिलते हैं। एज वी मूव इन लैंड टुवर्ड द रिवर वैली, सॉइल पार्टिकल अपीयर्स somewhat bigger in size in the upper reaches of the river valley, near the places of the break of the slopes the soils are coarse। such soils are the more common in Piedmont and plains such as the Doras, Chaos and Terai। तो ये सब इसके नाम है, जिस टाइप के हमारे पास वो सॉइल देखने को मिलते हैं। कोई साइज़ के बेसिस पे होते हैं। और ये कहाँ पे मिलते हैं, तो ये स्लोप जहाँ पे होती है, कोई भी चीज़ जैसे कि ऊपर से नीचे आ रही हो, उस टाइप में ये माउंट टाइप पे बना के और मिलते हैं। तो ये एलुवियल सॉइल इस तरीके से भी मिलते हैं। एक तरह से बेसिकली हम लोग इसके स्ट्रक्चर की बात किए कि ये किस फॉर्म में हमें देखने को मिलता है। अपार्ट फ्रॉम द साइज ऑफ देयर ग्रेन्स ऑफ द कॉम्पोनेंट, सॉइल आर आल्सो डिस्क्राइब ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज के बेसिस पर भी सॉइल क्लासिफिकेशन भी होती है। अकॉर्डिंग टू देयर एज एलुवियल सॉइल कैन बी क्लासिफाइड एज ए ओल्ड एलुवियल को हम लोग बंगार कहते हैं, एंड न्यू एलुवियल इज कॉल्ड द खड्डा। द बंगार सॉइल हैज़ द हायर concentrations of कंकड़ नोड्यूल देन द खड्डार। तो जो बंगार होते हैं उसमें कंकड़ के जो नोड्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो बेहद ज़्यादा अमाउंट में होते हैं। हायर कॉन्सेंट्रेशन का मतलब हो गया कि उसमें ज़्यादा अमाउंट में देखने को मिलते हैं। और जो हमारे पास जो नेक्स्ट वन है, इट हैज़ मोर फाइन पार्टिकल्स एंड इज़ मोर फर्टाइल देन द बंगार। और जो खड्डार होता है वो क्या होता है, बंगार से भी ज़्यादा फर्टाइल होता है, क्योंकि उसमें जो कंकड़ होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। आगे बढ़ते हैं। एलुवियल सॉइल एज ए होल आर वेरी फर्टाइल। तो एलुवियल सॉइल को अगर एक तौर पे देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल है। Mostly these soils contain the adequate proportion of the potash, phosphoric acids and lime, which are ideal for the growth of the sugarcane, paddy, wheat and other cereals and the pulses crops। तो इस तरीके की खेती बहुत ज़्यादा हम लोगों को देखने को मिलती है, क्योंकि इसमें पोटास, फॉस्फोरिक एसिड और लाइम यहाँ पे काफ़ी अच्छे मात्रा में इस सॉइल में हमको देखने को मिलता है, जो कि ये ग्रोथ प्रोवाइड करता है हमारे फूड्स को। Due to its high fertility, region of the alluvial soil are intensively cultivated and densely populated। तो ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इसमें कल्टीवेशन होती है बहुत से क्षेत्रों में। सॉइल्स इन द ड्रायर एरिया आर मोर अल्कलाइन। तो जो ड्राई एरिया में जो सॉइल हमें मिलते हैं ये एलुवियल सॉइल, वो काफ़ी ज़्यादा अल्कलाइन होते हैं एंड कैन बी प्रोडक्टिव आफ्टर प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड इरिगेशन। अगर इसमें प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाए, उसको अच्छे से सुधारा जाए, तो उसमें भी हम काफ़ी अच्छे तरीके से खेती कर सकते हैं। अब जो हमारा सेकेंड वन है, ये आता है ब्लैक सॉइल। दिस सॉइल आर द ब्लैक इन द कलर एंड आर ऑल्सो नोन एज द रेगर सॉइल। इसको हम लोग रेगर सॉइल के नाम से भी जानते हैं। ब्लैक सॉइल इज द आइडियल फॉर द ग्रोथ कॉटन एंड ऑल्सो नोन एज द ब्लैक कॉटन सॉइल। इट इज बिलीव दैट द क्लाइमेट कंडीशन अलॉन्ग विद द पेरेंट रॉक मटेरियल आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द ब्लैक सॉइल्स। तो ब्लैक सॉइल जनरली हम लोग उसमें कॉटन वगैरह की खेती करते हैं, काफ़ी अच्छे क्वालिटी के कॉटन हमें वहाँ पर देखने को मिल जाता है। दिस टाइप ऑफ द सॉइल
दिस टाइप ऑफ द सॉइल टिपिकली इन डेक्कन ट्रैप, डेक्कन ट्रैप जिसको हम लोग बेसल्ट रीजन भी बोलते हैं या डेक्कन ट्रैप रीजन बोलते हैं, स्प्रेड ओवर द नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेट्यू, ये हमें नॉर्थ वेस्ट में देखने को मिल जाता है। जैसे कि नॉर्थ वेस्ट साइड अगर हम बात करें तो वो हमारा हो गया जैसे राजस्थान का कुछ पोर्शंस हम लोग ले सकते हैं और मध्य प्रदेश एमपी का भी कुछ पोर्शंस ले सकते हैं। जब आप इंडियन मैप में आप इसे देखोगे तो आपको अच्छे तरीके से क्लियर समझ में आएगा। डेक्कन प्लेट्यू एंड इज़ मेड ऑफ द लावा फ्लोस। तो डेक्कन प्लेट्यू किस चीज़ से बना है? ये बना है लावा के फ्लो से। दे कवर द प्लेट्यू ऑफ द महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ एंड एक्सटेंडेड इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन अलॉन्ग विद द गोदावरी एंड कृष्णा वैली। तो ये सब चीज़ से ये एक्सटेंडेड है, बने हुए हैं। यहाँ पे हमें ये जो प्लेट्यूज़ है ये हमें महाराष्ट्र में, सौराष्ट्र में, मालवा, एमपी, छत्तीसगढ़ में देखने को मिल जाते हैं। काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंडेड भी है और यहाँ पे गोदावरी कृष्णा वैली का जो संगम होता है उसके वजह से भी यहाँ पे हमें ये टाइप के सॉइल को देखने को मिलता है। सॉइल बेसिकली ये इनके जो सेडिमेंट्स होते हैं, जो गोदावरी और कृष्ण वैली है, इनके सेडिमेंट्स को ही हम लोग ब्लैक सॉइल बोल सकते हैं, क्योंकि इसी से यहाँ पे ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन भी होता है। तो ब्लैक सॉइल देखने में कैसा होता है, तो यहाँ पे एनसीईआरटी में ये काफ़ी अच्छी पिक्चर्स आपको दे रखी है। एज फॉर एग्जांपल तो देख सकते हो आप कि ब्लैक सॉइल दिखता कैसा है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। The black soil are made up of the extremely fine and clay material. They are well known for their capacity to hold moisture. In addition, they are rich in soil nutrients. इसमें काफ़ी ज़्यादा soil में nutrients मिलते हैं, such as the calcium carbonate, magnesium, potash. ये काफ़ी ज़्यादा important point है, आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि black soil में किस टाइप के nutrients सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो आपका ऑप्शन जो होगा वो कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम एंड पोटैश होगा। और नेक्स्ट वन एक और चीज़ बचता है यहाँ पे, वो होता है लाइम। तो ये सब चीज़ देखने को मिलते हैं ब्लैक सॉइल में। तो ब्लैक सॉइल को आगे मैं यहाँ पे ख़त्म कर लूँगा, उसके बाद कुछ डिस्कस करूँगा पीछे के ये जो इंडियन मैप है अकॉर्डिंग टू देयर ज्योग्राफिकल लोकेशन, कि किस ज्योग्राफी में कौन से सॉइल टाइप के मिलते हैं। नेक्स्ट है दिस सॉइल आर जनरली पुअर इन द फॉस्फोरिक कंटेंट। पहले नंबर तो इसमें फॉस्फोरिक कंटेंट की मात्रा बहुत ही कम होती है। दे डेवलप द डीप क्रैकिंग ड्यूरिंग हॉट वेदर्स एंड विच हेल्प इन द प्रॉपर एरिएशंस ऑफ दिस सॉइल्स। दिस सॉइल आर strictly when they develop deep cracking during hot weathers and which help in the proper aerations of the soils. These soils are sticky when wet and are difficult to work on the unless tied immediately and after the first shower or during the pre-monsoon period. तो ये काफ़ी ज़्यादा स्टिकी होते हैं। अगर इसमें हम लोग काम करते हैं तो काफ़ी एलुवियल सॉइल के कंपैरिजन में जल्दी से ये छूटते नहीं हैं हाथों से, चाहे पैर में भी अगर कहीं पे हमें लग जाए। तो अब आते हैं हम लोग अपने मैप पे, इंडियन मैप पे, और यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये मैप किस चीज़ का है। तो ये है मेजर सॉइल्स टाइप्स। इंडिया में हमारे इंडियन ज्योग्राफी सिस्टम में किस टाइप्स के सॉइल कहाँ पे मिलते हैं वो हम लोग यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वन है ये फॉरेस्ट एंड माउंटेन जो सॉइल है, ये हमें सबसे ज़्यादा जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, ये सब एरिया में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो सेकंड वन है हमारा एलुवियल सॉइल। तो एलुवियल सॉइल का आप यहाँ पे इस एरिया को नोट कर सकते हैं। ये एरिया जो है इसमें एलुवियल सॉइल मिलता है, जो कि ये नॉर्दर्न पार्ट है। अब अगर हम नेक्स्ट बात करें तो रेड एंड येलो सॉइल। तो रेड एंड येलो सॉइल यहाँ पे हमें ईस्टर्न इंडिया और यहाँ पे साउथ इंडिया में भी थोड़ा सा देखने को मिलेगा। उसके बाद आता है ब्लैक सॉइल। तो ये तो पूरा सेंटर में जो भी है ये सारे ब्लैक सॉइल के एरिया हैं, ये सारे ब्लैक सॉइल यहाँ पे मिलते हैं। उसके बाद लैटराइट सॉइल। तो लैटराइट सॉइल तो बहुत ही कम पोर्शन में यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जैसे कि ये वाला एरिया को आप देख सकते हो और कुछ पोर्शंस यहाँ पे हैं। तो ये हमारा लैटराइट सॉइल हुआ। और फिर लास्ट वन जो बच गया हमारा एरिड सॉइल, वो हमें देखने को मिलता है गुजरात साइड में। तो गुजरात साइड में आप यहाँ पे नोट कर सकते हो, ये है हमारा एरिड सॉइल। तो ये रहा हमारा इंडियन मैप अकॉर्डिंग टू मेजर सॉइल टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ इंडियन ज्योग्राफी सिस्टम। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रेड एंड येलो सॉइल। तो ये टॉपिक मैं अगले लेक्चर में अपलोड करूँगा,
क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और बोरिंग लगेगा। अगर किसी को यहीं तक देखना होगा तो देख सकता है, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर को अप्रोच कर सकता है। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे, हैव अ गुड लाइफ।